शुड तक बता दिया था। शुड में क्या होता है, चाहिए, किसी को एडवाइस देते हैं अपने, यानी शुड का यूज कब किया जाता है, किसी को एडवाइस देते हैं यानी सलाह। शुड के बाद में क्या आता है, मस्ट, ठीक है। लेकिन वो क्या, अवश्य, जरूर, ठीक है। मस्ट किसको दिखाएगा, अवश्य को, जरूर, ठीक है। इसमें भी चाहिए, इसी का मतलब भी चाहिए निकलता है मीनिंग। लेकिन देखो जैसे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मस्ट में क्या है, अवश्य या जरूर। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो वर्क को करता है, जो वर्क को करने वाला होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कर रहा, जिस पे अपने वर्क किया जाता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में मस्ट, ये किसको शो करेगा, अवश्य या जरूर, चाहिए को। और इसके बाद में फॉर्म कौन सी आएगी वर्ब की, V1। मोडाल्स के साथ में हमेशा क्या लगेगा, V1 लगेगा, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में अपने को पहचान होनी बहुत जरूरी है। जैसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य खेलना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आपको अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। आपको अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम। आपको अवश्य बताना चाहिए, यू मस्ट टेल, यू मस्ट टेल, ठीक है। आपको अवश्य कहना चाहिए, यू मस्ट से, ठीक है। आपको अवश्य सोचना चाहिए, यू मस्ट थिंक। आया समझ में। तो ये मस्ट का स्ट्रक्चर है। इसके बाद में इसका नेगेटिव बन जाएगा, आपको अवश्य नहीं सोचना चाहिए, यू मस्ट नॉट थिंक, ठीक है। मस्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। आपको अवश्य नहीं खेलना चाहिए, यू मस्ट नॉट प्ले। तो थर्ड प्लेस पे हमेशा क्या लगता है, नॉट। थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट लगता है, चाहे वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेंस का हो, फिर चाहे मोडाल्स का हो। थर्ड प्लेस पे क्या लगाएंगे, नॉट। आगे देखो ought to, इसका मतलब भी क्या होता है, चाहिए। अब देखो should का मतलब भी चाहिए और ought to का मतलब भी चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जब should का इस्तेमाल करते हैं अपने, तो अपने किसी को एडवाइस नॉर्मल वे में देते हैं, ठीक है। और जब ought to का यूज करेंगे तो किसी को अपना खुद का समझ के एडवाइस देते हैं। समझ में है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको मतलब खुद का समझ के पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए। ये मैं नॉर्मल वे में बोल रहा हूं या खुद का समझ के बोल रहा हूं, खुद का समझ के बोल रहा हूं। तो कैसे बोलूंगा, यू ought to read, आपको पढ़ना चाहिए, यू ought to read। आपको आना चाहिए, यू ought to come। आपको लिखना चाहिए, यू ought to write। आया समझ में। अब यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ought to का यूज होगा, चाहे उसमें ही आ जाए, चाहे शी आ जाए, चाहे आई आ जाए, चाहे वी आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या यूज करोगे, ought to का यूज होगा, क्योंकि है ही एक, तो एक का यूज होगा। नेक्स्ट देखो नीड टू, क्या गया, नीड टू किसको दिखाता है, नीड अपने आप में क्या दिखाती है, आवश्यकता, जरूरत को दिखाती है। किसको दिखाती है, जरूरत को दिखाती है। तो देखो इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस क्या आ गया, V1 प्लस आगे क्या लग गया, ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लग गया। तो देखो जैसे आपको बोलने की जरूरत है, आपको आने की जरूरत है, आपको जाने की जरूरत है,
ये सेंटेंस हो गया हिंदी में। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करती है? जैसे आपको आने की जरूरत है, यू नीड टू कम। आपको खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले। क्या बोलोगे? यू नीड टू प्ले। ठीक है। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच। क्या बोलोगे? I need to teach. ठीक है। और मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। मुझे कहने की जरूरत है, आई नीड टू से। आया समझ में? यानी नीड टू से किसको दिखाएंगे? आवश्यकता को दिखाएंगे। ठीक है। और इसके बाद में आगे स्ट्रक्चर है यूज्ड टू का। यूज्ड टू का अब ये किसको दिखाएगा? यूज्ड टू ये अपनी पास्ट की हैबिट को दिखाता है। यानी पास्ट भूतकाल, वहां पे अपने कुछ करते थे। ठीक है, कुछ किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते हो। पहले मैं जाया करता था, इसका मतलब क्या हो कि अब नहीं जाता। पहले मैं लिखा करता था, लेकिन अब नहीं लिखता। तो ये किसको शो करता है? पास्ट की हैबिट को दिखाता है। किसको दिखाता है? पास्ट की हैबिट को दिखाता है। तो देखो, जैसे पहले मैं खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले। ठीक है। पहले तुम लिखा करते थे, यू यूज्ड टू राइट। पहले तुम आया करते थे, यू यूज्ड टू कम। पहले तुम वहां जाया करते थे, यू यूज्ड टू गो देयर। गो देयर। ठीक है। यूज्ड टू किसको दिखाता है? पास्ट की हैबिट को। नेक्स्ट कौन सा है आपका? डेयर टू। नेक्स्ट कौन सा है? डेयर टू। अब देखो, डेयर टू से आप किसको दिखाते हो? हिम्मत या साहस को। हिम्मत या साहस को। हिंदी में स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? मुझ में बोलने की हिम्मत है। ठीक है। मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, मुझ में यहां आने की हिम्मत है। कुछ ऐसा बनेगा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझ में यहां आने की हिम्मत है, तो कैसे बोलेंगे? आई डेयर टू कम हियर। ठीक है। मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू गो देयर। मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है, आई डेयर टू टीच। ठीक है। आप में खेलने की हिम्मत है, यू डेयर टू प्ले। क्या बोलोगे? यू डेयर टू प्ले। आया समझ में? तो हमेशा डेयर टू से क्या दिखाती है? हिम्मत को। किसको? हिम्मत को। नेक्स्ट देखो, हैज या हैव टू। हैज या हैव टू। इसमें देखो, अपने को कोई काम करना पड़ता है या फिर अपने को कोई काम करना है। दो सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे पढ़ाना पड़ता है। एक और, मुझे पढ़ाना है। दो स्ट्रक्चर है। मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है या मेरी इच्छा है? मजबूरी, यानी कंपल्शन को शो करता है। ठीक है। और मुझे पढ़ाना है, ये मेरी इच्छा है या मजबूरी है? इच्छा है, तो ये इच्छा को शो करता है। दोनों की सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? हैज या हैव टू की प्लस क्या लग जाएगा? V1। क्या लग जाएगा? V1। देखो, जैसे मुझे खेलना पड़ता है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे आना पड़ता है। एक इसमें और, मुझे आना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है। तो दो स्ट्रक्चर होगी। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे आपको आना पड़ता है, तो कैसे बोलोगे? यू हैव टू कम। आपको वहां जाना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर। ठीक है। आपको लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट। ठीक है। और इसी को अपने एक और वे में बोल सकते हैं, आपको लिखना है, यू हैव टू राइट।
आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी है? टू। हैज और हैव भी है, समझ गए? तो इसमें हैज और हैव दो है। यहाँ पे देखो, हैज किसके साथ में लगेगा? हाँ, हैज लगेगा, ही आ जाए, शी आ जाए, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, तो अपने क्या यूज करेंगे? हैज। अदरवाइज कुछ भी आ जाए, क्या यूज करेंगे? हैव आएगा वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, और कोई प्लूरल नेम आ जाए, तो अपने किसका यूज करेंगे? हैव का, हैव टू का। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, ये तो किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को। और हैड टू से किसको दिखाएंगे? पास्ट को। किसको दिखाएंगे? पास्ट को। जैसे मुझे जाना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, और या फिर मुझे जाना था, या फिर मुझे लिखना था, तो ये किसको दिखाएगा? पास्ट को। ये हैड टू किसको दिखाएगा? पास्ट को। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मुझे वहां जाना पड़ता था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड टू गो देयर। ठीक है, मुझे यहां आना पड़ता था, आई हैड टू कम हियर। ठीक है, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट। ठीक है, आपको लिखना पड़ता था, यू हैड टू राइट। ठीक है, आपको यहां आना पड़ता था, यू हैड टू कम हियर। आपको वहां जाना पड़ता था, यू हैड टू गो देयर। अब अगर मैं इसी वे में और कहूं कि आपको यहां आना था, तो कैसे बोलोगे? सेम यही है। तो यू हैड टू कम हियर। ठीक है, आपको वहां जाना था, यू हैड टू गो देयर। ठीक है, हिंदी में सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी दो, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? सेम, हैड टू से ही बनेगा। इसके बाद में आगे देखो, आगे आता है विल या शैल हैव टू, यानी हैड किसको दिखाएगा? पास्ट को, और विल या शैल हैव टू किसको दिखाएगा? फ्यूचर को। विल या शैल हैव फ्यूचर को दिखाएगा। इसमें देखो, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, या फिर मुझे जाना होगा, या मुझे लिखना होगा। इंग्लिश में सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे रहेगी? जैसे मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू गो देयर। मुझे यहां आना पड़ेगा, आई शैल हैव टू कम हियर। मुझे लिखना पड़ेगा, आई शैल हैव टू राइट। ठीक है, और मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू टीच। आई शैल हैव टू टीच। आपको पढ़ना होगा, तो कैसे बोलोगे? यू विल हैव टू रीड। ठीक है, आपको लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये फ्यूचर को दिखाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको आपने देखी होगी। ये स्ट्रक्चर किस टेंस की है? किसकी है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप जानते हो कि ये फ्यूचर को दिखा रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को। इसके बाद में आती है मे बी। ये भी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस को दिखा रही है, ये प्रेजेंट को दिखाती है, और ये भी प्रेजेंट को दिखाती है। बताता हूं मैं, इधर देखो, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे आप लिख रहे होंगे, आप जा रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी कुछ इस तरह से बनेगी। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो उसको बोलेंगे आई शैल बी टीचिंग। तुम आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग। तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। यू विल बी प्लेइंग। ये फ्यूचर कंटिन्यू का हो गया। अब आते हैं मे बी। इसका हिंदी में निकलता है मतलब शायद।
क्या होता है? शायद। शायद का मतलब होता है संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम। जैसे शायद आ रहा होगा, शायद आ रही होगी, और एक से ज्यादा होंगे तो शायद आ रहे होंगे। तो शायद का मतलब क्या है? संभावना कम है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे शायद मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो कैसे बोलोगे? आई मे बी टीचिंग। शायद मैं खेल रहा होऊंगा, आई मे बी प्लेइंग। और शायद मैं लिख रहा होऊंगा, आई मे बी राइटिंग, ठीक है। शायद आप लिख रहे होगे, यू मे बी राइटिंग। शायद आप खेल रहे होगे, यू मे बी प्लेइंग। शायद आप बता रहे होगे, यू मे बी टेलिंग। आया समझ में? नेक्स्ट, लास्ट में क्या है? माइट बी। लास्ट में क्या गया? माइट बी। अब देखो, ये तो ओनली शायद को दिखाता है, और ये किसको दिखाएगा? शायद ही। शायद ही, माइट बी। आगे क्या आ गया? माइट बी। ये तो ओनली शायद को दिखाता है, और ये शायद ही। देखो, शायद से संभावना कम होती है, लेकिन बिल्कुल कम नहीं होती। यहाँ पे शायद ही यानी और कम होगी संभावना। जैसे शायद ही वह आ रहा होगा, शायद ही वह लिख रहा होगा। इससे संभावना बढ़ती है या और कम होती है? और कम। हाँ, और कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे शायद ही आप आ रहे होगे, तो यू माइट बी कमिंग। शायद ही आप लिख रहे होगे, यू माइट बी राइटिंग, ठीक है। शायद ही मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई माइट बी टीचिंग। शायद ही मैं लिख रहा होऊंगा, आई माइट बी राइटिंग। आप खेलते हो? You play. अब नहीं खेलते? You don't play. क्या आप खेलते हो? Do you play? आप खेल रहे हो? You are playing. आप जा रहे हो? You are going. आप बात कर रहे हो? You are talking. टॉकिंग। मैं बात कर रहा हूँ, I am talking. ठीक है। मैं बात कर सकता हूँ, I can talk. मैं जा सकता हूँ, I can go. मैं लिख सकता हूँ, I can write. तुम लिख सकते हो, You can write. तुम नहीं लिख सकते। You can not write. क्या तुम लिख सकते हो? Can you write? क्या लिख सकते हो? What can you write? ठीक है। आप पढ़ा सकते हो, You can teach. आप नहीं पढ़ा सकते, You cannot teach. ठीक है। आप कौन हो? Who are you? आप कैसे हो? How are you? मैं बढ़िया हूँ। I'm fine. आप कहाँ से हो? From where are you? आप जाते हो, You go. आप आते हो, You come. आप आ रहे हो, You are coming. आप जा रहे हो, You are going. आप लिख रहे हो, You are writing. आप लिख सकते हो। You can सही है। write. आप जा सकते हो, You can go. आप पढ़ा सकते हो, You can teach. मैं पढ़ा सकता हूँ, I can teach. मैं लिख सकता हूँ, I can write. मैं खेल सकता हूँ, I can play. वह जा सकता है, He can go. वह बता सकता है, He can tell. वह बात कर सकता है। He can talk. आप खेलते हो, You play. आप जाते हो, You go. आप आते हो, You come. आप लिखते हो, You write. आप सुनते हो, You listen. आप सुन रहे हो, You are listening. आप जा रहे हो, You are going. आप आ रहे हो, You are coming. आप लिख रहे हो, You are writing. मैं लिख रहा हूँ, I'm writing. ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, I'm teaching. मैं जा रहा हूँ, I'm going. मैं जा सकता हूँ, I can go. मैं लिख सकता हूँ, I can write. तुम लिख सकते हो, You can write. तुम बोल सकते हो, You can speak. तुम सुन सकते हो, You can listen. तुम पढ़ाते हो, You teach. आप जाते हो, You go. आप आते हो, You come. आप जा रहे हो, You are going. आप लिख रहे हो, You are writing. मैं लिख रहा हूँ, I am writing. राइटिंग। मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं जा सकता हूँ, I कैन गो। I can go. मैं लिख सकता हूँ, I can write. राइट। तुम लिख सकते हो, You can write. तुम पढ़ा सकते हो, You can teach. तुम बोल सकते हो, You can speak. तुम जाते हो, You go. आप आते हो, You come. आप जा रहे हो, You are going. आप लिख रहे हो, You are writing. मैं लिख रहा हूँ, I'm writing. मैं पढ़ा रहा हूँ, I'm teaching. मैं बोल रहा हूँ, I'm speaking.
वह लिख रहा है, He is writing. राइटिंग। वह बोल रहा है, He is speaking. ठीक है। वह खेल रहा है, He is playing. प्लेइंग। वह जा रहा है, He is going. वह आ रहा है, He is coming. ठीक है। कोई बोल रहा है, बोल रहा है. Somebody is speaking. कोई जा रहा है, Somebody is going. कोई आ रहा है, Somebody is coming. कोई लिख रहा है, Somebody is writing. कोई लिखेगा, Somebody will write. कोई जाएगा, Somebody will go. कोई आएगा, Somebody will come. कोई पढ़ाएगा, Somebody will teach. कोई पढ़ा सकता है, Somebody can teach. कोई पढ़ा सकता था, Somebody could teach. किसी को पढ़ाना चाहिए, Somebody should teach. किसी को अवश्य पढ़ाना चाहिए, Somebody must teach. ठीक है। और किसी को पढ़ाने की जरूरत है, Somebody needs to teach. ठीक है। कोई पढ़ाया करता था, Somebody used to teach. ठीक है। किसी में पढ़ाने की हिम्मत है, Somebody dare to teach. किसी को पढ़ाना है, Somebody has to teach. ठीक है। किसी को जाना है, Somebody has to go. किसी को आना है, Somebody has to come. ठीक है। कोई भी आ सकता है, Anybody can come. कोई भी जा सकता है, Anybody can go. कोई भी लिख सकता है, Anybody can write. मैं लिख सकता हूँ, I can write. मैं जा सकता हूँ, I can go. मैं बोल सकता हूँ, I can speak. ठीक है। कोई नहीं बोल सकता, Nobody can speak. कोई भी नहीं जा सकता, Nobody can go. कोई भी नहीं लिख सकता, Nobody can write. कोई भी नहीं पूछ सकता, Nobody can ask. सभी पूछ सकते हैं, Everybody can ask. ठीक है। सभी जा सकते हैं, Everybody can go. सभी आ सकते हैं, Everybody can come. सभी ने पढ़ाया, Everybody taught. हाँ। सभी ने लिखा, Everybody read or wrote. सभी गए, Everybody went. सभी आए, Everybody came. ठीक है। और सभी ने पढ़ाया, Everybody taught. सभी पढ़ाएंगे, Everybody will teach. सभी पढ़ा रहे होंगे, Everybody will be teaching. कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, Nobody will be teaching. ठीक है। कोई जा चुका है, Somebody has gone. कोई आ चुका है, Somebody has come. ठीक है। शायद ही कोई बोल रहा है, Somebody might be speaking. स्पीकिंग। शायद ही कोई बता रहा है, Somebody might be telling. टेलिंग। और कोई पढ़ा रहा होगा, Somebody will be teaching. टीचिंग। कोई खेल रहा होगा, Somebody will be playing. कोई भी नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा. हाँ. Nobody will be coming. कमिंग। शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा, शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा, कोई. Somebody might be teaching. टीचिंग। शायद ही कोई लिख रहा होगा, Somebody might be writing. ठीक है। शायद ही कोई पढ़ रहा, शायद पर कोई पढ़ रहा है, Somebody may be reading. रीडिंग। शायद कोई लिख रहा है, Somebody may be writing. ठीक है। शायद कोई आ रहा है, Somebody may be coming. कोई आएगा, Somebody will come. कोई जाएगा, Somebody will go. कोई आ सकता है, Somebody can come. कोई जा सकता है, Somebody can go. कोई पढ़ा सकता है, Somebody can teach. कोई पढ़ा रहा होगा, Somebody will be teaching. ठीक है। कोई पढ़ा रहा है, Somebody is teaching. ठीक है। कोई पढ़ाता है, Somebody teaches. कोई भी पढ़ा सकता है, Anybody can teach. कोई भी जा सकता है, Anybody can go. कोई भी आ सकता है, Anybody can come. ठीक है। सभी आ सकते हैं, Everybody can come. ठीक है। सभी जा सकते हैं, Anybody can go. सभी पढ़ा रहे हैं, Everybody is teaching. ठीक है। सभी आ चुके हैं, Everybody has come. सभी पढ़ा रहे होंगे, Everybody will be teaching. ठीक है। सभी पढ़ाएंगे, Everybody will teach. सभी ने पढ़ाया, Everybody taught. टॉट। सभी ने सुन लिया है, Everybody has listened. लिसन। सभी सुनेंगे, Everybody will listen. कोई नहीं सुनेगा, Nobody will listen. कोई नहीं जाएगा, Nobody will go. कोई नहीं आया, Nobody came. Somebody is writing. कोई पढ़ा रहा है, Somebody is teaching. कोई जा रहा है, Somebody is going. कोई आ सकता है, Somebody can come. कोई जा सकता है, Somebody can go. कोई आएगा, Somebody will come. कोई लिखेगा, Somebody will write. कोई पढ़ाएगा, Somebody will teach. विल टीच। कोई भी जा सकता है, Anybody can go. इसके बाद में कोई भी खेल सकता है, Anybody can play. ठीक है। कोई नहीं खेल सकता, Nobody can play. कोई नहीं जा सकता, Nobody can go. कोई नहीं आ सकता, Nobody can come.
कोई नहीं पढ़ा सकता, Nobody can teach. कोई नहीं लिख सकता, Nobody can write. राइट। सभी जा सकते हैं, Everybody can go. सभी आ सकते हैं, Everybody can come. ठीक है। सभी पढ़ा सकते हैं, Everybody can teach. सभी पढ़ा रहे हैं, सभी. हाँ। Everybody is teaching. सभी जा रहे हैं, Everybody is going. सभी आ रहे हैं, Everybody is coming.